साली आधी घरवाली, ये जुमला आपने कई मर्तबा सुना होगा और अच्छे अच्छे मौजिज़ लोग भी इस जुमले को बोलते हैं और सुनकर खुश भी होते हैं। और ये लेबल लगाकर कि साली आधी घरवाली, हर तरह से साली से फ्री हो जाते हैं और बात फिर कहाँ से कहाँ तक चली जाती है। और फिर देखिए कई घर इसी तरह तबाह हो जाते हैं। ये इंतहाई चीप किस्म के अल्फाज हैं। जब अल्लाह ताला ने कुरान में पाबंदी लगा दी और ये साफ कह दिया कि आपकी बीवी आपकी महरम है, आपकी घरवाली है, फिर ये साली आधी घरवाली यानी आधी महरम आधी नॉन महरम, ये क्या नॉनसेंस सा लॉजिक लेकर आते हो आप। और बिल्कुल बीवी से ज़्यादा हंसी मजाक आप अपनी सालियों से करते हो, बीवी से ज़्यादा नरमी से आप साली से बात करते हो, बीवी से ज़्यादा आप अच्छा ट्रीट आपकी सालियों को करते हो, उन्हें शॉपिंग पर लेकर जाते हो, उनके साथ घूमना फिरना बिल्कुल आम बात हो गई है। और फिर आप कहते हो कि नहीं भाई, हमारा दिल तो साफ़ है, हमारी नज़र तो बहुत पाक साफ़ है। इसी तरह आपने एक रिश्ते के बारे में ज़रूर सुना होगा और वो रिश्ता है मजाक का रिश्ता, जिसका जिक्र ना ही कुरान में मिलेगा, ना ही किसी हदीस में, ना ही किसी मनगढ़ंत हदीस में, और ना ही ये किसी सहाबी से, ताबाइन से, तबे ताबाइन से, इमाम से या किसी भी इस्लामिक स्कॉलर से ये रिश्ता साबित है। और अफसोस इस रिश्ते को हमने बाकी सभी रिश्तों पर इतनी ज़्यादा अहमियत दे रखी है और इस मजाक के रिश्ते का लेबल लगाकर आपने सब अपने ऊपर जायज़ किया हुआ है। फिर वो देवर और भाभी का रिश्ता हो या साली और बहनोई का, सब आपके लिए हलाल हो गया है। जबकि इस्लाम में एक औरत को अपने शोहर के भाइयों से भी पर्दा करना है और अपने कज़िन से भी और अपने बहनोई से भी। देखिए, भाभी का देवर से पर्दा है, जेठ से पर्दा है, साली का बहनोई से पर्दा है, और ऐसा वैसा नहीं, सबसे सख्त वाला पर्दा है। कायनात का सबसे नाजुक रिश्ता देवर और भाभी का है और इसी तरह साली और बहनोई का है। और अफसोस यहाँ सालियाँ बहनोई से मजाक कर रही हैं, देवर भाभी से मजाक कर रहा है, बिल्कुल सब एक दूसरे से फ्री हो रहे हैं, सब कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और शरीयत को बिल्कुल भूल चुके हैं। इस मजाक के रिश्ते को बिला वजह बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि इस्लाम में इन रिश्तों से सख्ती से दूर रहने का हुक्म दिया गया है। अगर आप जॉइंट फैमिली में भी हो ना, तब भी आपको देवर, जेठ और नंदोई वगैरह से पर्दा करना है। अगर आप जॉइंट फैमिली में बिल्कुल मुकम्मल हिजाब नहीं पहन सकती तो एटलीस्ट ख़ुद को अच्छे से कवर रखा करें और अपने बालों को भी ढक कर रखा करें उन लोगों के सामने। बिल्कुल भी दुपट्टा किधर जा रहा है, बाल किधर बिखरे हुए हैं, ऐसी हालत में ना घुमा करें घर में। भले आप कितनी ही सीधी सादी हो और आपके देवर और जेठ और नंदोई वगैरह कितने ही नेक इंसान क्यों ना हो, जो हुक्म अल्लाह ने दे दिया, जिन लोगों से पर्दे का ऑर्डर आपको मिल गया, मतलब अब आपको करना ही है। इससे आपकी नेक नियति और पाक नज़रों पर थोड़ी कोई असर पड़ जाएगा। देखिए, हमारी शरीयत इंसानी फितरत के मुताबिक है। शरीयत आपको आपसे ज़्यादा जानती है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। हमारा रब हमारी फितरत को ज़्यादा जानता है और उसी ने रिश्ते में कैटेगरीज बनाई हैं और महरम और ना महरम को बिल्कुल वाज़े तौर पे बता दिया है कि कौन आपके महरम रिश्तेदार हैं और कौन आपके लिए ना महरम है, और किससे आपको पर्दा करना है और किससे नहीं करना है, ये साफ तौर से बता दिया गया है। देखिए, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देवर के ताल्लुक़ से पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देवर तो मौत है, हस्बैंड्स ब्रदर इज़ लाइक डेथ, यानी शोहर के भाई वगैरह से भी पर्दा करना इंतहाई ज़रूरी है। और देखिए, पर्दे की आयतें आप पर और हम पर नाजिल नहीं हुई, बल्कि दुनिया की सबसे बेहतरीन और पाकीज़ा औरतों पर आई कि उन्हें भी पर्दा करना है। एंड आई एम सॉरी टू से, फिर आप किस खेत की मूली हो? हाँ, आपकी नज़र में आपका देवर बुरी नज़र का नहीं है, वो तो अच्छी नज़र का है, या हम तो बुरी नज़र के नहीं हैं, या हमारे दिल तो साफ़ हैं, या हमारे जेठ तो बहुत नेक इंसान हैं, उनकी नज़रें गंदी नहीं हैं, या हमारे नंदोई बहनोई तो बहुत ही अच्छी नज़र के लोग हैं। अरे भाई, यहाँ अच्छी और बुरी नज़र की बात नहीं हो रही है, उसे आप बिल्कुल साइड कर दीजिए। अगर बात गंदी और अच्छी नज़रों की ही होती तो क्या नाउज़ुबिल्लाह सहाबा की नज़र ख़राब थी जो सहाबियात को उनसे पर्दे का हुक्म आया? देखिए, इस्लाम इस बहस में पढ़ने की आपको इजाज़त नहीं देता कि आपकी नीयत क्या है, वो अल्लाह को मालूम है। आप अपनी नीयत को बताने की बिल्कुल जहमत ना करें। और अच्छे से सुन लीजिए कि पर्दे का हुक्म दुनिया की सबसे बेहतरीन औरतों को आया था कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन मर्दों से पर्दा करें, यानी सहाबा से पर्दा करने का हुक्म आया था सहाबियात को, जिनके दिल और जिनकी नज़रें सबसे ज़्यादा पाक थीं। इवन उम्महातुल मोमिनीन यानी नबी की बीवियाँ, जो सबसे ज़्यादा पाक दामन हैं, सबसे ज़्यादा हयादार हैं, सबसे बेहतरीन हैं, अल्लाह की तरफ से सिलेक्टेड औरतें, चुनिंदा औरतें हैं, उनको अल्लाह की तरफ से हुक्म आया था कि वो बेहतरीन औरतें भी पर्दा करें। और किससे करें?
दुनिया के सबसे पाक दामन मर्दों से यानी सहाबा से पर्दा करें। सहाबा के सामने बेपर्दा वो नहीं आती थी और ना ही उनसे नर्म आवाज़ में गुफ्तगू करती थी। इसलिए बराए मेहरबानी इस मजाक के रिश्ते का लेबल लगाकर शरीयत का मजाक ना बनाएं, वरना आप देख रहे हैं कि इस मजाक के रिश्ते के चक्कर में कितने घर तबाह हो चुके हैं और कितने घर तबाह हो रहे हैं। मेरे भाइयों, आपकी साली आपके लिए गैर महरम है, बिल्कुल उससे फ्री होने की कोशिश ना करें। बीवी की मौजूदगी में आप बिल्कुल उसे सलाम कर सकते हैं, खैर खैरियत पूछ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इसी तरह आपकी भाभियाँ भी आपके लिए गैर महरम हैं, उनसे भी फ्री ना हो। और औरतें भी इस बात का अच्छे से ख्याल रखें। और जब शरीयत का हुक्म आ गया तो बिल्कुल आप अपने आप को शरीयत के सुपुर्द कर दीजिए। भले आपको शरीयत समझ में आए या ना आए, मगर शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में ही आपकी असल कामयाबी है। वरना शरीयत के ख़िलाफ़ जाओगे तो ये बात लिख के रख लो कि आपकी नस्लें तक तबाह हो जाएगी। इसलिए वही करें जिसके करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, और उन सब से बच जाएं जिससे रुकने का हुक्म दिया गया है। इंशाल्लाह आपकी नस्लें तक आबाद हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।